हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के मस्त मस्त वीडियो बनाते रहें। चलो देखते हैं क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर देना है। टीम ए बी सी वेंट फॉर प्लेइंग ए टग ऑफ वॉर गेम। टग ऑफ वॉर गेम खेल रहे हैं वो, है ना, रस्सी खींचने वाला। टीम ए बी सी हैव अटैच्ड ए रोप टू ए मेटल रिंग। यहाँ पे एक मेटल रिंग है, वहाँ से उससे अटैच है इनकी सबकी रोप, ठीक है। एंड ट्राइंग टू पुल द रिंग इनटू देयर ओन एरिया। ए वाला सोच रहा है इधर खींच दे, बी वाला सोच रहा है इधर खींच दे, सी वाला सोच रहा है कि इधर पुल कर दे, ठीक है। चलो, ये फोर्स दे रखे हैं हमको, ए का, ए टीम का पुल फोर्स, बी टीम का और सी टीम का। इनको एक बार मैं नीचे दोबारा से लिख देता हूँ। हमको दे रखा है F1 जो कि है टीम ए का फोर्स 6I + 6J। ये यूनिट है फोर्स की, है ना। चलो, ऐसे ही हमको टीम बी का दे रखा है F2 जो कि है हमारे पास -4I + 4J, -4I + 4J, ठीक है। चलो, ऐसे ही हमको टीम सी का दे रखा है फोर्स -3I -3J, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए। टीम ए के फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमको F1 दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। यहीं पे निकाल देता हूँ मैं। F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, कैसे निकालते हैं भाई मैग्नीट्यूड, रूट लगाया, रूट के अंदर इनके डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम। तो 6 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, जो कि अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, फिर हम ऐसे ही, जैसे इसमें फर्स्ट में तो यही पूछा था, टीम ए का मैग्नीट्यूड पूछा, टीम ए के फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा था, वो हमने निकाल दिया है। लेकिन आगे हमारे ये काम आएंगे तो देख लेंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं। टीम बी का फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा -4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी 16 + 16, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो कि हो जाएगा हमारा 4√2। पूरा सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। फिर हम टीम सी का फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9, ये 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ही हो चुका है, ये फर्स्ट लाइन में ही, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या पूछा है भाई, सेकंड पूछा है हमसे विच टीम विल विन द गेम। कौन सी टीम गेम को जीतेगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखूं, तो ये F1 और ये जो अपनी F3 है, इन दोनों को ऐड करने से हमको एक पैरेलल वेक्टर मिल रहा है F2 के। कैसा वेक्टर मिल रहा है, F2 के पैरेलल वेक्टर। थोड़ा सा देखो ध्यान से, जैसे मैं करता हूँ F1 + F3, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ 6I, और ये माइनस का 3I है, तो 3I बच जाएगा, और ये सेम बचेगा माइनस का 3J। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, I - J। ऐसे अगर मैं फोर्स 2 की बात करूँ, तो फोर्स 2 की बात करें तो फोर्स 2 है अपना -4I + 4J। यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा I - J। तो समझ गए होंगे भाई, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है कोलिनियर है, एक सीधी लाइन में है।
कहने का मतलब अगर हम डायग्राम में देखें तो ये ए है, ये बी है, हमने ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस सी किया हमने, है ना, ए प्लस सी किया, F1 प्लस F3 है ना, ये ए है, ये सी है, इनका प्लस कर दिया तो हमारे पास जो आया वो ये वेक्टर आया, ये वाला, जिसमें मैंने डबल एरो लगाए हैं ताकि आप पहचान पाओ। और बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है ना, इसलिए तो यहाँ पे ये देखो माइनस का साइन दिख रहा है, यहाँ प्लस का 3 है F1 प्लस F3 पे, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन उधर होगी, और यहाँ माइनस का साइन है तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और मैग्नीट्यूड में भी चेंज है दोनों के में, है ना, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है भाई। अच्छा, अब कौन सा ज़्यादा फोर्स है, तो F2 वाला ज़्यादा है, सिंपल सी बात, दिख रहा होगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है। बाकी तुम F1 प्लस F3 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, F2 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, पता चल जाएगा भाई कौन से का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F2 का। किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है भाई, F2 का। तो हम क्या बोलेंगे सेकंड में, F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F2 का मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन F1 प्लस F3 के मैग्नीट्यूड से। निकाल के देख लेना दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा चलो अब ध्यान से देखो, F2 का मैग्नीट्यूड हमने वैसे निकाल रखा है 4√2, और इसका तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3√2 आ जाएगा इसका आ रहा है 4√2। तो कौन सा हुआ, F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका मतलब कौन जीतेगा गेम को, बी विल विन द गेम, बी विल विन द गेम। ठीक है, तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ए प्लस सी करोगे तो ये डायरेक्शन बी की अपोजिट आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम्स। टोटल फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखो 6 है, यहाँ -7, तो माइनस का आई कैप बचा, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ बचेगा +4 -3 यानी प्लस का 1 जे कैप। तो ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, एफ नेट का मैग्नीट्यूड, जो कि आएगा हमारा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। ठीक है भाई। अच्छा, फिर आगे एक चीज़ और पूछी है, इन वोट डायरेक्शन इज़ द रिंग गेटिंग पुल्ड। किस डायरेक्शन में जो रिंग है वो पुल होगी, किस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हमसे एंगल की बात पूछ रहा है कि किस एंगल पर। अब ये एंगल हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी से भी निकाल सकते हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस से। ठीक है, इसका और वाला क्वेश्चन, तो हमारे पास एफ नेट जो है, एफ नेट है -i प्लस जे। हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दूसरा वेक्टर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, जो कि होता है आई कैप, है ना। दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो कोस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, डॉट करेंगे ना, चलो मैं लिख देता हूँ पहले इसको, चलो डॉट कर देता हूँ, चलो लिख देता हूँ पहले और फिर डॉट कर देंगे, -i प्लस जे, डॉट में आई कैप और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड मैं सीधा कर देता हूँ, -1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का स्क्वायर 1 और इसका होगा 1। तो ये आया ऊपर अपना -1, क्योंकि आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, कितना आएगा -1, और जे का तो 0 हो जाएगा, अपॉन में √2, -1 अपॉन √2। बस इसको सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस कोस 45,
अब ध्यान से देखो, ये माइनस का इलाज तो करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भेज देते हैं, कोस माइनस का होता है, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो कोस पाई माइनस पाई बाई 4, कितना आंसर आएगा, कोस 3 पाई बाई 4। तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस से 3 पाई बाई 4 एंगल पर। लिख देना इसको, ठीक है, मैं बस बहुत है, मैंने समझा दिया ना, बहुत है इतना। एक बार दोबारा से देख लेते हैं भाई। इसने पूछा था, क्या क्या पूछा था, पहले पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है। कौन जीतेगा गेम को, तो हमने ए और सी का रिजल्टेंट निकाला, फिर देखा कि दोनों में माइनस का अंतर आ रहा है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस है ना, तो माइनस का अंतर आ रहा है, ये तो ये बता रहा है क्या कि जो हमारा वेक्टर है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अलग है उनकी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से पता चल गया कि बी है, ये बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए प्लस सी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, तो इसका मतलब बी गेम को जीतेगा। एफ नेट पूछा था, तीनों को ऐड कर दिया। एंगल पूछा था फिर अगले वाले में, तो एंगल हमने कोस थीटा वाले फॉर्मूला से निकाल दिया। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।